मोदी हमारा राजनीतिक विरोधी है। ये देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खतरा है। जो गिफ्ट लेकर के जा रहे हैं उन सबको जेल में ठूसा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और इस मीडिया को देश के पाकिस्तान के लोगों पे कब से मोहब्बत आ गई। योगी और मोदी चुप है, इसमें एजेंसी चुप है। एजेंसियों का सीधा सीधा फेलियर है। यहाँ का प्यार नहीं दिखता। अरे सीमा को और सचिन का प्यार दिखाई दे रहा है। और यहाँ कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से कहता है लव जिहाद। सीमा हैदर हिंदुस्तान के अंदर गलत तरीके से कैसे आ गई। सुरक्षा एजेंसियों को जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उसको सस्पेंड करके जेल ठोक गए। वो ट्रेंड महिला है, बहुत ट्रेंड महिला। उसका बात करने का अंदाज ये लगता है कि घर को बुलडोजर से तोड़ा जाना चाहिए, उसको जेल में ठूसा जाना चाहिए। सीमा हैदर अपने प्यार के लिए हिंदुस्तान में आ गई। एजेंसियां कहां सो रही थी, मुझे पता है एजेंसियां कहां सो रही थी। नेपाल के प्रधानमंत्री को चेतावनी देनी चाहिए। इन दिनों देश के अंदर दो लव स्टोरी लगातार वायरल हो रही हैं। एक लव स्टोरी है ज्योति मौर्य की, जो कि पीसीएस अधिकारी हैं, जिनके पति का आरोप है कि उनके पति ने उनको पढ़ाया लिखाया और उसके बाद वो पति से मांग रही हैं तलाक। और अब दूसरी स्टोरी एक जो सामने निकल कर आ रही है, जो लगातार वायरल हो रही है कि एक पाकिस्तानी लड़की ने भारत के लड़के से प्यार किया और अपना देश छोड़कर भारत आ गई। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नसीम खान मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है कि लड़की पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आई है और उसने पाकिस्तानी लड़की ने इंडिया के लड़के से शादी कर ली। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है और इसमें मैं ये नहीं कहता कि उनका प्यार धोखा है, झूठा है। मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करता। हो सकता है सच्चा हो, लेकिन जिस तरीके से वो हिंदुस्तान के अंदर आई है और हम जिस तरीके से उसको बोलते हुए सुन रहे हैं, ये देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खतरा है। और सवाल खड़े हो रहे हैं देश की सुरक्षा को लेकर के और इस देश की एजेंसियों को लेकर। लेकिन जिस तरीके से इन सवालों को दरकिनार कर इस जोड़े से जांच पड़ताल न करके और जिस तरीके से मीडिया उसका महिमा मंडन कर रही है दो देशों के बीच के लेकर के कि सीमा नहीं रोक पाई प्यार को, सीमाएं नहीं रोक पाई प्यार को, और सीमा हैदर अपने प्यार के लिए हिंदुस्तान में आ गई। बल्कि सवाल ये खड़ा हो जाना चाहिए था कि सीमा हैदर हिंदुस्तान के अंदर गलत तरीके से कैसे आ गई। ये बहुत भयंकर मुद्दा है। सरकार को इस ओर देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से जासूसों के आने के रास्ते जो खुले हैं सीमा हैदर को लेकर के, बड़ी तादाद में जासूस हमारे यहाँ नेपाल के रास्ते खुलने लगे। और मैं बार बार सोनू भाई इस बात को कह रहा हूँ कि सुरक्षा एजेंसियों का ये बहुत बड़ा फेलियर है। इस पर जांच होनी चाहिए। देश की सुरक्षा को जो खतरा हुआ है उसके मजबूती के लिए काम किया जाना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से जो सीमा हैदर है उसके घर पर जो यहाँ पे वो रह रही है नोएडा के अंदर, लगातार मीडिया वहाँ पर पहुंचे, लोग गिफ्ट लेकर वहाँ पर पहुंच रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? जो गिफ्ट लेकर के जा रहे हैं उन सबको जेल में ठूसा जाना चाहिए। जेल में क्यों ठूसे? बिल्कुल जेल में ठूसा जाना चाहिए। पाकिस्तान से कब से मोहब्बत होने लगी है, मैं पहले तो आप हमें बताऊं। हमें पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है या दोस्त मुल्क है? पुलवामा के शहादत देने वाला, पुलवामा में सैनिकों को शहीद करने वाला मुल्क हमारा दोस्त नहीं हो सकता। दाऊद इब्राहिम को अपने यहाँ रखने वाला जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम है वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। जिन्ना की नीति पर चलने वाला पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं हो सकता। बम्बई ताजमहल पर और स्टेशनों पर आतंकी हमला करने वाला आदमी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। अजमल कसाब को, आतंकवादी को हमारे यहाँ हमला करने के लिए भेजने वाला हमारा दोस्त नहीं हो सकता। हमारे यहाँ से पाकिस्तानी आतंकवादियों को जहाज अपहरण करके लेकर के जाने वाला मुल्क हमारा दोस्त नहीं हो सकता। तो उसके नागरिक हमारे दोस्त कैसे हो गए? और रही बात सीमा हैदर की, सीमा हैदर पासपोर्ट और वीजे के साथ हिंदुस्तान आती और लीगल वे में आती तो हम समझ सकते थे कि वो हम उसका स्वागत कर सकते थे। सीमा हैदर इस हिंदुस्तान के कानून को तोड़ करके, सीमा हैदर हिंदुस्तान की एजेंसियों को चकमा दे करके, सीमा हैदर जिस तरीके से आतंकवादी हिंदुस्तान के अंदर आते हैं उस तरीके से हमारे मुल्क में घुसी है, तो वो हमारे मुल्क की दोषी है। मुझे तो आश्चर्य इस बात को हो रहा है कि सीमा हैदर को 4 दिन में जमानत क्यों दे दी गई। सीमा हैदर से जो सवाल खड़े किए जाने चाहिए थे वो सवाल खड़े क्यों नहीं किए गए। जिस तरीके से मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से, किसी अपराधी के रिश्तेदारों का घर बुलडोजर से तोड़ा जाता है, मैं तो ये कहता हूँ कि सचिन का घर बुलडोजर से क्यों नहीं तोड़ा गया। उस किराए मकान मालिक का, जिसने मकान किराए पे दिया एक पाकिस्तानी नागरिक को जो हिंदू आइडेंटिटी के साथ रही, उसके घर को बुलडोजर से क्यों नहीं तोड़ा गया। मैं सवाल खड़ा करता हूँ उस नेपाल से जिस टाइम सीमा हैदर
भारत में घुस रही थी, और जो वहां अधिकारी अपॉइंट था जो बस में आईडी चेक करता है, उसने उसकी आईडी नहीं देखी। बकौल सीमा हैदर कि मेरी आईडी चेक नहीं की गई, मुझे छोड़ दिया गया। मैं सलूट करती हूँ, वो अधिकारी बहुत दयालु था। उसके घर को बुलडोजर से तोड़ा जाना चाहिए, उसको जेल में ठूसा जाना चाहिए, हर उस आदमी को शंका के घेरे में देखा जाना चाहिए जिसने सीमा हैदर की आइडेंटिटी का खुलासा होने से पहले सीमा हैदर को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की बात की है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, आप मेरे पास आए, ये तो सचिन प्यार करके फंसा करके पटा करके लेकर आया। अगर नसीम पटा करके वो प्यार करके फंसा करके लेकर आता तो सोनू भाई एजेंसियों का काम क्या होता, सरकार का काम क्या होता, तब मैं बताता कि इस हिंदुस्तान के अंदर सीमा हैदर से प्यार करने वालों के मुंह से जहर निकल रहा होता या मोहब्बत की बात निकल रही होती। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये जहर बो दिया गया है कि मुसलमान, जो अपराध में मुसलमान शामिल होगा केवल वही अपराध होगा। पाकिस्तान के नागरिकों से, अगर अपने रिश्तेदारों से भी हम बात कर लें तो हम आतंकवादी करार दे दी जाएंगे। पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदार हमें पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भेज दे तो आतंकवादियों के यहाँ से पैसा आया, और सीमा हैदर सचिन लेकर के आया, तो इसका मतलब ये कि दो सीमाओं में प्यार हो रहा है। उस देश से प्यार जो हमारे यहाँ आतंकी घटनाएं कराता है। मैं तो हैरान हूं उस देश की पॉलिसी देख करके और इस देश की सरकार का रवैया देख करके। और योगी और मोदी चुप है, इसमें एजेंसी चुप है। एजेंसियों का सीधा सीधा फेलियर है सोनू भाई। एजेंसियों को लगा हुआ कि दो मुल्कों का मामला है, प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे में, इस वजह से हो सकता है जाने दिया जाए। मैं नहीं समझ पा रहा हूं ये दो मुल्कों का प्यार का मामला कैसे है। प्यार का मामला है, प्यार सीमाएं को नहीं रोक सकता। आप शादी करिए, सानिया मिर्जा की भी तो शादी हुई थी शोएब मलिक से। सानिया मिर्जा की शादी हुई थी, लीगल शादी हुई थी, पासपोर्ट बना था, वो आइडेंटिटी छुपा के गई थी क्या पाकिस्तान? या शोएब मलिक पाकिस्तान? आज बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की शादी हुई थी तब क्यों नहीं बोले? अरे भाई लीगल था। इन लीगल चीजों पे तो सवाल खड़ा किया जाता है। प्यार का मामला था, आप वहां की भारत के उच्चायोग में जाती और भारत के उच्चायोग में जाकर के आप अपने कागज दिखाती, अपना वीजा लगाती, पासपोर्ट लगाती, सब कुछ करती। आप नेपाल के रास्ते, सोनू भाई आपको इस बात को समझना पड़ेगा, कितने लोगों को हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लोगों को आने का नया रास्ता मिल गया है। आप समझ लीजिए, वो पाकिस्तान में मैसेज दे रही है यहाँ से कि यहाँ बॉर्डर पे आईडी चेक नहीं होती है, कोई घुस जाओ। फेलियर में क्यों कह रहा हूं, ये प्यार का मामला था तो नेपाल में शादी क्यों की, नेपाल में क्यों मिले इनलीगल तरीके से? मतलब एजेंसी इसको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और आज नहीं देंगे, जिस दिन सरकारें बदलेंगी और कांग्रेस की सरकार आएगी तब एजेंसी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि एक लड़का नेपाल, हिंदू लड़का नेपाल जाता है और वो मुसलमान पाकिस्तानी नेपाल में आती है और 10 दिन एक होटल में रहते हैं, और 10 दिन होटल में रहने के बाद हिंदुस्तान का एक नागरिक और पाकिस्तान का नागरिक 10 दिन होटल में रहते हैं और शादी करते हैं, और भारत की एजेंसी को नहीं पता हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नेपाल में मिल रहे हैं। अरे किसी मुसलमान से यहाँ पाकिस्तान का संबंध दिख जाए तो उसका तहस नहस कर देंगे, उसके रिश्तेदारों को आतंकवादी बना करके जेलों में पता नहीं कितनों को ठूस रखा है जो 20-20 साल बाद भरी हुए हैं। एजेंसियां कहां से हो रही थी, मुझे बताया एजेंसियां कहां से हो रही थी। फिर उसके बाद 2 महीने बाद वो लड़की फिर नेपाल आती है और नेपाल से बस में बैठती 4 बच्चों को लेकर के, और एक अधिकारी सीमा पे अपॉइंट होता है, वो बस में चढ़ता है अधिकारी और वो कहता है आईडी दिखाओ, वो आईडी नहीं दिखाती है और वो खुद बकौल कहती है कि बहुत अच्छा अधिकारी था, उसने मेरी आईडी नहीं देखी। और वो इन लीगल तरीके से मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, भारत में आ जाती है और भारत में आकर के हिंदू बन करके नोएडा में एक मकान किराए पे लेती है, और मकान किराए पे लेने के बाद 2 महीने मकान में रहती है। वो तो जब वकील के पास गए अपने बच्चों को आइडेंटिटी बनवाने के लिए, अगर वकील उनकी नकली आधार, नकली पैन कार्ड बनवा देता तो वो तो स्कूल में पढ़ रहे होते, वो बताते ही ना मैं पाकिस्तानी हूँ हैं, और वो IAS PCS बनते। ये जो 3-4 जगह पे फेलियर हुई है एजेंसियों का, तो मैं ये सवाल खड़ा करता हूं कि एजेंसियों का जो काम था, एजेंसियां वो काम नहीं कर रही कि पाकिस्तानी एजेंट जो हमारे यहाँ घुस रहे हैं, पाकिस्तानी लोग इनलीगल कर रहे हैं, जिन्होंने पकड़ना था वो काम न करके कांग्रेस की या विपक्ष की चुनी हुई सरकार को तोड़ने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की एजेंसियां लगी हुई है। इसका सवाल का जवाब भारत सरकार को देना पड़ेगा। और सोनू भाई, इस बात को मैं कह रहा हूं, रिक्शे वाले के लड़के IAS बन रहे हैं, सड़क पे बैठ करके जूता सिलने वाले के लड़के IAS बन रहे हैं, चाय बेचने वाले का लड़के IAS बन रहे, PCS बन रहे। 4 बच्चों को लेके आई है और जासूस 10-10, 20-20 साल देश में रह करके
अपना जीवन गुजार करके जासूसी करते हैं नागरिक बन के। मोहम्मद अता जो आतंकवादी था अमेरिका में, जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया था, वो उसने वहां जहाज चलाने की ट्रेनिंग ली थी वहां का नागरिक बन के। 20 साल अमेरिका में रहा था। ये बच्चे जो आए कल को, ये IAS बन गए, PCS बन गए, और इनके पीछे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये जासूस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनकी मोहब्बत गलत है, लेकिन पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। अगर ये बच्चे IAS बन गए, PCS बन गए, इसका जवाब कौन देगा? और मैं तो ये कहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा है। मोदी हमारा राजनीतिक विरोधी है, लेकिन मोदी हमारा प्रधानमंत्री है। योगी हमारा राजनीतिक विरोधी है, लेकिन योगी हमारा मुख्यमंत्री है। इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा हो तो इसके खिलाफ मैं मुसलमान नेता होते हुए भी आवाज उठाऊंगा, क्योंकि इस देश की सुरक्षा में खतरा है। कोई भी पाकिस्तानी घुस जाएगा, बगैर पासपोर्ट के घुस जाएगा। और मैं तो सोनू भाई एक चीज कह रहा हूं आपको, अगर प्रधानमंत्री इसकी गंभीरता को समझे, नेपाल को बहुत सख्त हिदायत देनी चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री को चेतावनी देनी चाहिए कि तुम्हारे यहाँ हमारा एक नागरिक पाकिस्तानी नागरिक से मिलता है और 10 दिन रहता है, और तुम्हारी एजेंसी फेल, तुम क्या कर रहे थे, और हमारी एजेंसी फेल, हम क्या कर रहे थे। ये सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का है। वो लड़की जिस तरीके से बोल रही है, जिस तरीके से बात कर रही है, कल विक्रम सिंह को सुन रहा था जो एक्स DGP रहे उत्तर प्रदेश के, वो इस बात को कह रहे थे कि उस लड़की के सामने 10 हीरोइन एकदम मतलब अपनी कलम में परंपरागत हीरोइन है, बड़ी टॉप हीरोइन है बॉलीवुड की, जो कलाकार हैं, एक्टिंग करती हैं, उनको खड़ा कर दो तो वो लड़की उन एक्टर लड़कियों को फेल कर देगी। इतना तेजी के साथ, इतना अच्छे तरीके से हिंदी बोल रही है वो लड़की, न्यूज चैनलों को, एंकरों को फेल कर देगी। 5वीं पास लड़की, हिंदी पे इतनी जल्दी इतनी पकड़, सिंधी पे पकड़, भाषाओं पे पकड़। उसके बच्चे, कल मैं एक न्यूज एंकर देख रहा था, पूछ रहे हिंदुस्तान पसंद है पाकिस्तान, वो कह रहे भारत माता की जय, भारत माता। अरे मैं देख के ताजुब, बच्चे इतने ट्रेंड है, वो ट्रेंड महिला है, बहुत ट्रेंड महिला, उसका बात करने का अंदाज ये लगता है। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि हम मुसलमान होते हुए पाकिस्तान के अपने रिश्तेदारों के नंबरों को ब्लॉक कर रखा है। हम पाकिस्तान से इसलिए बात नहीं करते कि पाकिस्तान के लोग हमारे दुश्मन हैं। आपको, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और इस मीडिया को, देश के पाकिस्तान के लोगों पे कब से मोहब्बत आने लगी? अरे सोनू भाई, मोहब्बत करनी है तो हम हिंदुस्तानियों से कर लो। हम वो मुसलमान हैं जो पाकिस्तान छोड़ करके इस देश में रुके थे। और क्यों रुके थे? जब हमसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे कहा था खड़े होकर के, कहाँ जा रहे हो? इस देश में तुम्हारे लोगों की कब्रें हैं, तुम्हारे बुजुर्गों की, ये चमन तुम्हारा है, ये देश तुम्हारा है। तब हमने पाकिस्तान की जिंदा नीति को लात मार के इस हिंदुस्तान को चुना था। और सोनू जैसे, उस सचिन जैसे सैकड़ों हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, फंसो मत। गलती से इसके पीछे जासूसी हुई, पाकिस्तान की चाल हुई, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अरे हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर बहुत खूबसूरत लड़की हैं, बहुत पढ़ी लिखी काबिल लड़की हैं। अरे प्यार करना तो इस देश की लड़कियों से करो, उस मुल्क की लड़कियों से क्यों प्यार कर रहे हो जो फौज के द्वारा हनी ट्रैप कराती हैं? और फौज का नाम आते ही मुझे ध्यान आ गया, उस लड़की का भाई फौज में है, उस लड़की का भाई फौज में है। सोनू भाई, इस बात को ध्यान रखा। और वहां की फौज हनी ट्रैप करके लड़कियों से फंसवाती है। माधुरी गुप्ता एक वहां लड़के के जाल में फंसी थी, हमारे यहाँ की उच्चायोग थी, और माधुरी गुप्ता ने जासूसी की थी इस देश की। ये वहां की फौज की कारगुजारी है। अरे मैं तो एक कदम बढ़ के कहता हूँ, मुस्लिम नेता होने के नाते, अगर यहाँ प्यार ही करना है, यहाँ की मुस्लिम लड़कियों से कर लो। यहाँ प्यार करता है तो लव जिहाद। अगर यहाँ कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से करता है लव जिहाद, यहाँ का प्यार प्यार नहीं दिखता। अरे सीमा को और सचिन का प्यार दिखाई दे रहा है। ये प्यार कब से उमड़ने लगा? सोनिया गांधी को, जो इटालियन महिला थी, राजीव गांधी प्यार करके, बाकायदा अरेंज मैरिज करके दोनों परिवार के बीच वीजा पासपोर्ट दे करके लेकर के लीगल तरीके से हिंदुस्तान में लाए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक सवाल खड़ा करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया सोनिया गांधी को, इसलिए ये इटालियन महिला है। और तुम्हें पाकिस्तान से प्यार हो गया? इटली तो हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, और तुम्हें पाकिस्तानी महिला से प्यार हो गया। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि पूरी तरह से जो सुरक्षा एजेंसी है वो इसके पूरे मामले की जांच करें, जांच करने के बाद बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। सबसे पहले उस अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन हुआ जिसने नेपाल में उसकी आईडी नहीं देखी? मैं नहीं कह रहा हूं, उसी महिला का बाकायदा वीडियो फुटेज मौजूद है। वो महिला कहती है उस अधिकारी ने हमारी आईडी चेक नहीं की, हमें निकल जाने दिया। उस अधिकारी के खिलाफ भारत सरकार क्या कर रही है? उसको गिरफ्तार किया ही नहीं किया, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। उस मकान मालिक को गिरफ्तार करना चाहिए जिसने उसको मकान किराए पे दिया। ये नहीं बचा जा सकता
कि किसी को भी मकान किराए पे दे दें, हम मकान किराए पे दे दें और उसमें कुछ खोट निकल जाए, वो 307 302 का मुकदमा जुर्म कर दे तो मकान मालिक भी लपेट लेता है कानून। और उस मकान मालिक का क्या क्या ये पता चलना चाहिए, और उस आदमी का क्या क्या जिसने उसको मदद की, पाकिस्तानी महिला को। और मैं इसलिए कह रहा हूं वो पाकिस्तानी महिला इनलीगल तरीके से हिंदुस्तान में आई, उसने इस देश के कानून को तोड़ा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं। इसलिए जांच होनी चाहिए, सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क होना चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों का भी मोदी जी को पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए कि तुम्हारी सुरक्षा एजेंसी फेल क्यों हुई, ये सब क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। 4 राज्यों का चुनाव आ रहा है और मोदी और योगी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। ये सवाल सुरक्षा के खड़े ना हो जाएं कि सुरक्षा एजेंसियां सो रही थी, क्या कर रही थी, या महाराष्ट्र में सरकार गिराने का काम कर रही थी, या मध्य प्रदेश में विधायक खरीद फरोख्त करने का काम कर रही थी, बिहार में नीतीश की सरकार गिराने का काम कर रही थी। ये सुरक्षा एजेंसियां कर क्या रही थी कि पाकिस्तान का नागरिक लगातार हमारे यहाँ आता है, रहता है, नेपाल में मिलता है, शादी करता है, हिंदू आइडेंटिटी पे आकर के यहाँ बस जाता है, और तुम्हारी सुरक्षा एजेंसियों को पता ही नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों को जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उसको सस्पेंड करके जेल छोड़ भेजना चाहिए। तो साफ तौर पर जो गाजियाबाद वासी हैं उनका ये कहना है कि जो सीमा हैदर है जो पाकिस्तान से भारत आई है उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो यही जो लोग हैं लगातार ये अपील कर रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से जाँच करे और जाँच करने के बाद जो सच है वो जनता के सामने आए। अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक ये जो सुरक्षा एजेंसी है पूरे मामले की जाँच कर पाएंगी। सोनू खान, जनरेट टाइम, गाजियाबाद।